Hello everyone, welcome back to Takshila classes. We are going to continue with the part 2 of NDA PYQs discussion जो हम 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे थे. तो आज हम पार्ट 2 यानी कि 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इस बार ही एनडीए में एक जो हमें डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिला वो ये था कि ये वाले जो यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स ये कभी भी एनडीए में इससे पहले नहीं आया है. ये एक्चुअली सीडीएस में आता था. तो इस बार थोड़ा सा इसीलिए भी पेपर टफ लगा स्टूडेंट्स को बिकॉज दिस वाज टोटली न्यू. एंड इससे हमें ये भी पता लगता है कि वी कैन नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आप कभी भी किसी चीज़ को छोड़िए मत और ये मत सोचिए कि ये पेपर में कहाँ आता है, ये कभी आया नहीं. राइट, कुछ भी आ सकता है. इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो कुछ वर्ड्स इसमें येस डिफिकल्ट थे बट कुछ वर्ड्स बहुत ईजी थे. राइट, तो देखते हैं कैसे. देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये बहुत बेसिक है. आप स्कूल में आप पढ़ते थे या कभी आप मतलब कॉलेज में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि ये प्रिंसिपल, ये एल वाला हमेशा जो है वो रूम के या केबिन के बाहर लगा होता है. तो वो प्रिंसिपल कौन होता है? इट मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और प्रिंसिपल ये वाले जो होता है ये होता है आपकी वैल्यूज़. ठीक है, अगर आप ओरिजिनल सम की बात करो उसके लिए भी यही प्रिंसिपल यूज होता है. तो हम देखते हैं दोनों का मीनिंग कैसे क्लियर होता है. प्रिंसिपल मीन्स बिलीफ सिस्टम, ए गलत हो गया. प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है. एंड प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम, नहीं, ये भी गलत है. बेशक ये करेक्ट है हमारा बट सेकेंड वाला इज नॉट सिटिंग वेल. प्रिंसिपल मीन्स मॉरल रूल एंड प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये ठीक है एक बारी के लिए. प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम, यस ये करेक्ट है. ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज एंड प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन नो. तो हमारा आंसर क्या आता है इसका? सी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लेन एंड प्लेन. अब यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे प्लेन्स, प्लेन एरियाज, माउंटेन्स, है ना, तो वहाँ से पता चलता है ये होती है फ्लैट सर्फेसेस. और एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या होता है? PLA. अब देखो, प्लेन मीन्स फ्लैट सर्फेस एंड प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज. ये तो बिल्कुल गलत है. प्लेन मीन्स द फ्लैट सर्फेस एंड प्लेन मीन्स नॉट इलेबोरेट. राइट, ओके. C says something that flies and it means flat surface. Yes. Next one says not elaborate and plain means flat surface. तो हमारा आंसर क्या आएगा? C. पेल एंड पेल. देखिए पेल का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना यू लुक पेल, मतलब जैसे बहुत डल लगना. राइट, फेडेड लगना, कलर जो है वो फेड हो जाना, तो उसको हम पेल दिखना कहते हैं. PAIL. बहुत बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता. कैसे नहीं पता? आपने बचपन में एक रायम करी है, एक पोम करी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. तो वो पेल ऑफ वाटर यही है. पेल का मतलब होता है बकेट, बाल्टी को बोलते हैं पेल. राइट, तो अब देखो पेल मीन्स इन्फीरियर और अनइम्प्रेसिव एंड पेल मीन्स फेडेड. ये गलत है. Pale means faded or light in shade, yes, and this means inferior or unimpressive. We don't know as of now. This means light, faded or light in shade, and pale means a bucket. Yes, again the answer is C. नीचे वाले में उल्टा है, PALE कभी भी बकेट नहीं है, तो ये गलत है. C is the correct answer. मेटल एंड मेटल. देखिए मेटल हमें पता है क्या होता है, कोई भी शाइनी सब्सटेंस मटेरियल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन मेटल इसका मतलब होता है, एक ईडियम अगर आपने सुना है, प्रूव योर मेटल. हिंदी में जिसे कहते हैं अपना लोहा मनवाना, यानी शोइंग दैट यू आर स्ट्रॉन्ग. सो METTLE हैज़ नथिंग टू डू विद मेलिएबिलिटी और मेटालिक सब्सटेंस और बीइंग अ गुड कंडक्टर. नो, इट मीन्स मेंटल रेजिलियंस, बीइंग स्ट्रॉन्ग. और मेटल तो हमें पता ही है, इट मीन्स अ शाइनी मटेरियल दैट इज अ गुड कंडक्टर. इज दैट क्लियर? उसी तरीके से मेटल और मेटल तो हमने कर लिया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेडल और मेडल में क्या फर्क होता है. ठीक है, मेडल और मेडल में क्या फर्क होता है ये आप मुझे लिख के बताएंगे. हेल एंड हेल. देखो हम बोलते हैं ना ही इज हेल एंड हार्टी, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, हेल्दी. राइट, तो हेल एंड हार्टी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और HAIL होता है हेल स्टॉर्म, सुना होगा आपने. तो अब देखो यहाँ पे लिखा है हेल मीन्स पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन एंड हेल मीन्स विंड स्टॉर्म. नो, पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ओके.
Hail means pellets and hail means to greet with enthusiastic approval. And this means strong and healthy. No. हमारा आंसर क्या बनता है? B. ठीक है. कॉन्शियस एंड कॉन्शियस. देखो कॉन्शियस का मतलब होता है जब मैं बोलती हूँ आई एम वेरी, ही इज सबकॉन्शियस, ही इज अनकॉन्शियस, मतलब होश में होना. और कॉन्शियस का मतलब होता है चूजिंग बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. गलत और सही के बीच में आपकी जो कॉन्शियस होती है वही आपको गाइड करती है. कॉन्शियस का मीनिंग होता है अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अलर्ट होना, अवेयर होना. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज, अगर आप देखोगे आंसर इज डी, अवेयर. एंड कॉन्शियस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. डिसेंट और डिसेंट. देखो डिसेंट वर्ड आप यहाँ से याद रखो. डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना आपने. ही इज ऑफ ब्रिटिश डिसेंट जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि उसकी जो लीनिएज है वो ब्रिटिश है, मतलब उसके जो एंसेस्टर्स है वो ब्रिटिश थे. अब डिसेंट का मतलब क्या होता है? ये असेंट जैसा होता है. असेंट और डिसेंट ऑपोजिट्स है. असेंट मतलब अग्री, डिसेंट मतलब डिसअग्री. ठीक है. It means having ideas from general beliefs or official position, and descent means movement towards a lower place. Okay. Dissent means having having ideas different from general beliefs, and this means being of acceptable standard. No. This means being of acceptable standard. No. इसका तो मतलब ही गलत है. इसका तो मतलब ही होता है कि जब आप दूसरों से डिसएग्री करते हो. ठीक है. तो आंसर आपका क्या बचता है यहाँ पे? ए. राइट. नेक्स्ट देखिए डिवाइस एंड डिवाइस. अगेन ये क्या है? आपका नाउन है और ये है एक वर्ब. नाउन मतलब, डिवाइस का क्या मतलब होता है? कोई इक्विपमेंट. ठीक है. कोई चीज़ जो किसी काम के लिए यूज़ करी जाती है. और डिवाइस का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ही डिवाइज्ड अ न्यू प्लान, ही मेड अ न्यू प्लान. ओके. तो डिवाइस यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे DEVICE देखो ये है ही नहीं. डिवाइस अगर आपको ये एस वाला नहीं पता तो एक तो पता ही है, ये वाला डिवाइस तो पता ही है आपको, गैजेट. तो देखो सी है यहाँ पे गिवन. राइट. तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? सी. क्लियर है. डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, ये मैं मान सकती हूँ बहुत बच्चों को पता नहीं होगा. देखिए डिस्क्रीट इस वाले का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग. जैसे मेक अ डिस्क्रीट डिस्टिंक्शन. और इसका मतलब होता है सीक्रेट. ठीक है. ये हमें ऐसे नहीं पता, मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप इसको छोड़ भी देते, बाकियों को थोड़ा ध्यान से करते, तो आपको याद हो जाता. अब बात करते हैं एमिनेंट और इमिनेंट की. देखिए एमिनेंट को याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ. आपको फेमस रैपर एमिनेम पता है? वो फेमस है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो एमिनेंट इससे याद रखेंगे. ये फेमस है तो इसका भी मतलब क्या होता है? फेमस. क्लियर है. तो अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे दो ऑप्शन कौन से कट हो जाते हैं? समथिंग अनप्लेजेंट वाला और ये भी. एमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट एंड फेमस, इंपॉर्टेंट एंड फेमस. इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन. ये जिस चीज़ को आप टाल नहीं सकते. मतलब मान लो आपके सामने दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप बोलोगे कि दे वर फाइटिंग सो बैड दैट अ फाइट वाज इमिनेंट, मतलब वो होके रही. सी ऑप्शन में ये जो कह रहा है ना मीन्स इनहेरेंट और एग्जिस्टिंग विद इन, वो होता है इमैनेंट. ये होता है वो. ठीक है. तो इमिनेंट का हमारा आंसर क्या बन जाता है? ए. क्लियर. अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की. अब हम एंटोनिम्स से स्टार्ट करेंगे. मेलिएबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स. जैसे मेटल्स आर मेलिएबल, उनको हम शीट्स में बना सकते हैं. तो देखो हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टेंडर, वीक, ये सब क्या होता है आपके? ये हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मेलिएबल है मतलब वो सॉफ्ट है, आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? हार्ड. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. टू निग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर. निग्लेक्ट के अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो डिसरिगार्ड, इग्नोर, रिगार्ड, ओवरलुक. आप खुद देखो डिसरिगार्ड, इग्नोर, ओवरलुक, ये तीनों एक जैसे हैं. द ओनली वर्ड दैट यू आर लेफ्ट विद इज रिगार्ड. सो टू निग्लेक्ट मीन्स टू अवॉइड समथिंग कम्प्लीटली. द आंसर वुड बी सी. ओके. किसी चीज़ को अक्नॉलेज करना.
His ostentatious behavior surprised everyone. This is very simple. We have done this multiple times. Ostentatious का मतलब होता है being pretentious, दिखावा करना. अगर ये वर्ड्स आपको लगता है, देखो ये भी हमने जो है 50 वर्ड्स ऑफ वोकेबलरी में करे हुए हैं, तो अगर आप उस वीडियो को ध्यान से करें आपका काफ़ी वोकेबलरी कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके अगर आपको टॉडरी अपैरेंट का मतलब नहीं भी पता तो आपको ये पता ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावा. मॉडेस्ट इकलौता मीनिंग है जो ऑपोजिट है. तो आंसर क्या बन जाता है? बी. Experience of COVID pandemic was excruciating for much of the population. Gnawing, grueling, harrowing, all words are same. Excruciating pain बोलते हैं हम, मतलब something which is very torturous. और यहाँ पे हमारे लिए क्या है opposite? Mild, usual. A trip to the hills was refreshing. रिवाइव कर दिया, रिजुविनेट कर दिया. Conniving का मतलब होता है clever. और weary, मैंने बताया था weary और weary दो वर्ड्स हैं. वियरिंग है टायरिंग. तो अगर कोई चीज़ आपको रिफ्रेश कर रही है तो उसका उल्टा क्या होगा? वो आपको टायर कर रही है, वियर कर रही है. ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया का 2023 का पेपर. इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर सच पेपर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर सॉर्ट ऑफ फीडबैक और सजेशंस टू गिव यू कैन डू दैट एज वेल. Thank you so much everybody for joining. I'm going to see you next time and like the video and please keep sharing it.